Hello students, now this is time for your chemistry class. जैसा कि पी ब्लॉक की स्टडी हम लोग कर रहे हैं पीरियडिक टेबल के, तो ग्रुप 15, 16, 17 इन सारे ग्रुप्स के एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड थे, उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट ग्रुप बचा है इस ब्लॉक का, वो है 18 ग्रुप, जिसमें कि इनर्ट गैसेस को रखा गया है, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। हीलियम, आर्गन, रेडॉन, इस तरह की जो गैसेस हैं, क्रिप्टॉन, इन सारी गैसेस की भी स्टडी हम ग्रुप 18 में करते हैं। मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी उसमें इसको 0 ग्रुप कहा गया था, और वहाँ पे भी दोबारा से शेयर करते हैं। सिर्फ इसमें हीलियम एक ऐसा इनर एलिमेंट है जिसके पास की सिर्फ s इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चूंकि एक ही ऑर्बिटल होती है इसलिए इसी से इसकी जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। बाकी जितने भी एक ग्रुप 18 में एलिमेंट है, सबके लास्ट जो शेल है उसमें उनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से ये इनकी वैलेंसी 0 होती है और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इनके बारे में आज हम ग्रुप 18 पे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये नोबल गैसेस या इनर्ट और नोबल गैसेस क्या है, या इस आज की क्लास को हम नाम दे सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 18 इन द पीरियडिक टेबल। Noble or inert gases are placed in group 0 in the Mendeleev periodic table, और in group 18। आज का जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है इसमें हमने इसको ग्रुप 18 में रखा है। Noble or inert gases are placed in group 0 or in group 18 of long form of periodic table. 0 group or 18 group consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and enantium, UO. At ordinary temperature, all these elements are gases except helium, 2 electrons in valence shell. All other noble gases have 8 electrons in their valence shell. Because of their stable configuration, they do not form chemical bonds, and that is why they are called inert gases. Except radon, all other noble gases are present in the atmosphere in very small amount. For that reason, they are also called rare gases. Radon is a radioactive element that is formed by radioactive disintegration of radium. Recent studies have shown that noble gases form compounds under some specific condition. Thus, it is proper to call them noble gases instead of inert gases. Except helium, the differentiating electron enters p shell in all other noble gases. Therefore, all of these elements are placed with element of p block in the periodic table. Now, position in the periodic table. In the long form of periodic table, noble gases are placed on the extreme right side in the group 18. देख चुके हो periodic table में, फिर से देखना. The position of noble gases in long form of periodic table can be expressed as इस तरह से. Electronegative elements
और एक तरह से देखा जाए तो ये बीच में आता है। शुरू में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट या फर्स्ट ए के सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट है। और ग्रुप 17 या 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। और इसके बाद ये 3 ग्रुप आता है जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रिनॉन एंड रेडॉन है। तो इसे हम इन दोनों के बीच में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका 3, तो इसके पहले का ग्रुप हो गया ये, और ये इसके पहले का, यानी इसके पहले का ग्रुप तो ये है, और उसके बाद जो अगला ग्रुप बनेगा वो ये होता है, जो फर्स्ट ग्रुप में ये पहुंच जाता है। पीरियडिक टेबल पूरी खोल के देखना तो ये पोजीशन दिखाई देगी। नाउ ऑकरेंस, नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन एंड जो अननोन एलिमेंट है always occur in free state. The chief source are air. It is the most important source for the first 5 gases. They form about 1% by volume of the air. Argon is the principal constituent and others are present in minute quantities. The percentage by volume of various elements is as helium 5.24 into 10 to the power minus 4%, argon 9.3.4 into 10 to the power minus 1%, xenon 8.70 into 10 to the power 6%, and neon 1.82 into 10 to the power minus 3, and krypton 1.45 into 10 to the power minus 3। तो बाई वॉल्यूम इनका परसेंटेज है ये, जो कि देख सकते हो कि काफ़ी कम ये प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में या एयर में। नेचुरल गैस, द नेचुरल गैस फाउंड इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा कंटेन्स 2 to 7% helium. At present, most of helium is obtained from this source. Spring water, a third source, the water of certain spring has been found to contain dissolved helium, argon, and neon in very small amount. Now, radioactive minerals. Radioactive minerals such as monazite, cleveite, pitch blende, and uranite contains considerable amount of helium. The gas is produced as a result of radioactive disintegration of uranium and thorium present in the minerals, but instead of escaping, it is retained by minerals probably in the state of solid solution. The gas is obtained when these minerals are either heated at 1273 Kelvin in vacuum or heated with sulfuric acid. Radon is obtained as decay product Ra। रेडॉन से ये, रेडियम से इस तरह से ये रेडॉन प्रोड्यूस होता है और हीलियम बनता है। Now, atomic and physical properties. Stable electronic configuration, ये इसका फर्स्ट सबसे important point है। All of these gases except helium have the highly stable S2p6 configuration in the outermost valence shell. Helium has the stable 1s2 configuration. On account of highly stable S2p6 configuration, the valency shell, these elements have no tendency either to lose, gain, or share electrons with the atom of other element. That is, their combining capacity of valency is 0. Thus, these elements are thus chemically inactive. The electronic configuration, इसका जो है इन सारे एलिमेंट्स का दिया हुआ है ग्रुप 18 का, यहाँ इस तरह से होता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8, 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट का जो ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2, 2p6।
आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह है 3s2 3p6। इसी तरह क्रिप्टॉन के पास 36 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। सेकंड शेल, थर्ड शेल में डी 3d10 है और लास्ट में है 4s2 4p6। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। उसके बाद जीनान के पास 54 इलेक्ट्रॉन्स है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका इस तरह से है 2 8 18 18 8। और कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट की शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसी तरह रेडॉन 86 एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 32 18 8। और लास्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6sp 6s2 6p6। इसी तरह UUO के पास होते हैं 118 इलेक्ट्रॉन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 18 32 32 18 8। और लास्ट की जो वैलेंस सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, बाकी ये कंप्लीट दिया हुआ है इन दोनों का। वैलेंस सेल का है 7s2 7p6। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट की जो वैलेंस सेल है उसको हम कहेंगे ns2 np6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी 18 ग्रुप के मेंबर्स में। नाउ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फिजिकल स्टेट, ऑल द नोबल गैसेज आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। These do not burn and also do not help in burning. All the all are monoatomic in nature, as they have no combining capacity among themselves due to stable electronic configuration. Now, monoatomic character has also been proved by bond order. That is, bond order of molecules like He2, Ne2, etc. has been found to be zero. Helium 4 electron system, its molecular orbital configuration is that. तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और दूसरी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाता है, दो दो है दोनों, तो ये जीरो। जीरो बॉन्ड ऑर्डर प्रूव्स मोनोएटॉमिक कैरेक्टर ऑफ द noble gases. Now, atomic radii. In a period of representative elements, it is observed that atomic radius decrease as the atomic number increase from first group to 17 group. However, the radii value of noble gases which come after the elements of 17 group are exceptionally very high. This is due to the fact that in case of noble gas, the atomic radii correspond to van der Waals radii, which are always larger than covalent radii. The van der Waals radius of noble gases increases gradually from helium to radon. This is due to the addition of new energy shell फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। इस तरह से देखो ये वंडर वाल रेडियस जो है ये इंक्रीज कर रही है डाउन दी ग्रुप। Now, ionization energy. Noble gases have the highest ionization energy in their respective period. This is due to the stable, completely filled configurations of noble gases. The removal of electron from the natural atom is very difficult as it requires very high energy. However, the ionization energy decreases on moving down the group from helium to radon. This is due to increase of atomic and helium to हेलो, क्या हुआ बेटा? काला दुपट्टा बैग में होगा, देखो बैग नहीं, बैग गया काला बैग ऊपर रखा हुआ।
हाँ उसी में होगा जहाँ तक कोई उम्मीद है। ठीक है फिर। हाँ उसी में होना चाहिए क्योंकि हमने कल कुछ दुपट्टे रखे हैं। ठीक है बेटा, क्लास ले लें, बाद में बात करेंगे। हाँ। However, the ionization energy decrease on moving down the group from helium to radon. आयनाइजेशन एनर्जी देख सकते हो, हीलियम यानी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, यानी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजी होता जाता है। Now electron gain enthalpy. All the noble gases have highly stable configuration in the outer shell, that is, they have completely filled orbitals. As a result, there is no vacant place in their valence orbital to accommodate an additional electron. Thus, the new electron can be added in an orbital of next energy shell. This process will require energy, and thus the electron gain enthalpy of noble gas is positive. Electron gain enthalpy becomes less positive as we go down from neon to radon as the size increase gradually. तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नियान में तो प्लस में ज़्यादा है 48 से। इसकी उसके बाद तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन ये बीच में क्या है, हीलियम के बाद नियान की इंक्रीज कर गई, जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया। Now melting and boiling points. All have low values of melting and boiling points. These values increase gradually as the atomic number increase. Melting point इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और बॉइलिंग पॉइंट जो है डाउन द ग्रुप, यहाँ पे ये कम हो गया है हीलियम के बाद नियान का, जबकि उसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। The low melting and boiling points are due to weak van der Waals forces present between the atoms of the noble gases in liquid and solid states. These weak molecular forces, however, increase with increase in atomic size from helium to radon. Therefore, the melting and boiling points increase gradually. Now, second, solubility. The noble gases are sparingly soluble in water. The solubility in general increase with increasing atomic number. Liquefaction, these gases are relatively difficult to be liquefied as very weak van der Waals forces of attraction exist in these gases. However, liquefaction becomes easier from helium to xenon as force increase gradually. Now, other some important properties are, except helium, these gases are absorbed by coconut charcoal at suitable temperature. And these gases have fairly high electrical conductivity. They produce they produce characteristic colored light when an electrical discharge is passed through them at low pressure. These gases give a characteristic spectra by which they can be easily identified. The element radon is a radioactive element. It is one of the products of the radioactive disintegration of radium in three natural radioactive सीरीज। तो रेडियम से इस तरह से ये रेडान में कन्वर्ट होता है यूरेनियम सीरीज में। अल्फा पार्टिकल इसमें प्रोड्यूस होते हैं, और थोरियम सीरीज में इस तरह से रेडान प्रोड्यूस होता है। इसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं और रेडॉन बनता है। यानी 88 के क्या है, आइसोटोप्स ऑफ रेडान है। यूरेनियम सीरीज में इसका इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है 88 है, इसमें भी 88 है, लेकिन एक्टिनियम सीरीज में इसका 86 है। The isotopes, 2 मिनट।
द आइसोटॉप 286 जो तुम्हारा यहाँ पे एक्टिनियम सीरीज में होता है, 86 इसका एटॉमिक नंबर है, इज आल्सो कॉल्ड थोरोन एंड आइसोटॉप्स 219, 86 रेडान, 80 non. All the three isotopes are alpha particles emitters, giving isotopes of polonium. Now, chemical properties of noble gases. The chemical inertness of these elements is due to the following reason. First, stable electronic configuration. All of these except helium have a highly stable S2p6 configuration in the outer shell. Helium has stable 1s2 configuration. हेलो, हाँ अभी यही है, थोड़ा सा बाकी है। 32 नंबर में, 32 नंबर में है, क्या हुआ? अरे हम क्लास ले रहे हैं, कोई काम? अच्छा ठीक है, हो जाए तो आएंगे अभी। All of these except helium have a highly stable S2p6 configuration in the outer shell. Helium has stable 1s2 configuration. On account of highly stable S2p6 configuration in the valency shell, these elements do not have any tendency either to lose, gain or share electron with the atoms of other elements, that is their combining capacity or valency is zero. These elements are thus chemically inert. All the orbitals in the atoms of these elements are doubly occupied, that is, electrons are not available for sharing. Hence, these elements cannot form covalent compound. ये सारी चीजें पहले भी तुम लोगों को पता है, फिर भी यहाँ एक्सप्लेन की गई है। The ionization potential of these elements are very high. Hence, the atoms of these elements have no tendency to lose electron from the outermost shell as to form cation. The electron affinity value of these elements are positive. Hence, the atoms of these elements have no tendency to accept electron, that is to form anion. Before 1962, it was thought that noble gases have no combining capacity and hence no compounds of noble gases were possible. However, the recent researches have shown that under certain conditions, these gases, especially the higher ones, are capable to form a few compounds. Bartlett in 1962 prepared a compound by reacting oxygen with powerful oxidizing agent platinum hexafluoride. The X-ray examination of the solid compound O2-PTF2 showed that it consists of O2 plus and PTF6 ions. Bartlett thought that a similar compound could also be prepared with the xenon, since the ionization potential of xenon is quite close to the ionization potential of oxygen. When the reacted xenon with platinum hexafluoride, a red solid compound of composition XePTF6 was obtained. Similarly, XeRUF6, XeRHF4 were also synthesized. Xe, any compound of xenon, XePTF6 was first real compound of any of the noble gas. The excitement caused by this discovery led to active search for other noble gas compound, and in a short time, three fluorides of xenon, XeF2, XeF4, XeF6 had been obtained as white crystalline solids. Now, compounds of xenon. Xenon
fluoride. Xenon fluoride, that is XeF2, is formed by the heating a mixture of xenon and fluorine at 673 Kelvin in nickel tube. Reaction इस तरह से होता है. XeF2. Dioxygen fluoride reacts with Xe to about 391 Kelvin to give xenon difluoride. Xenon plus O2 F2 dioxygen fluoride 391 केल्विन पे हीट करने पर XeF2 प्लस O2 बनता है. इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी आर्क लाइट Xe एंड फ्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म XeF2. इस तरह से रिएक्शन होता है. It is a colorless crystalline solid. What is XeF2? यानी xenon difluoride is a colorless crystalline solid. Melting point 413 Kelvin. It is decomposed by hydrogen and water. H2 से रिएक्शन करके ये डिकम्पोज हो जाता है Xe और 2HF, और वाटर से भी रिएक्शन होता है तो Xe और हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन. It acts as a strong oxidizing agent. XeF2 plus I2PF3. तो ये बनता है 2IF plus Xe. Xenon difluoride reacts with HCl to form Xe सेपरेट हो जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन बनता है. XeF2 dissolve in hydrogen fluoride but does not react with HF. XeF2 forms addition compound with Lewis acid by itself acting as Lewis base. Lewis base plus Lewis acid एडक्ट बनता है. तो ये लुइस बेस की तरह xenon डाइफ्लोराइड फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से रिएक्शन करके ये इस तरह का एडक्ट बनाता है CF plus PF6 minus. Xenon difluoride reacts with fluoride ion donors to form fluoroanion. KF plus XeF2, तो K plus XeF3 इस तरह का कंपाउंड बनता है. Xenon difluoride acts as fluorinating agent. फ्लोरो कंपाउंड बनता है NO plus XeF2 से रिएक्शन होकर के 2NOF plus Xe अलग होता है. इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये अलग हो जाता है, xenon अलग हो जाता है और 2NO2F यानी फ्लोरिनेटिंग एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट काम करता है. Vessels of mono metal alloy of nickel are used to store XeF2. अगला कंपाउंड है xenon tetrafluoride. Xenon tetrafluoride is formed by the heating a mixture of xenon and fluorine in the molecular ratio 1:5 at 873 Kelvin in a nickel tube under high pressure. Xe plus 2F2 873 निकिल और 7 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो xenol tetrafluoride बनता है. It is never synthesized in pure form because its formation is accompanied with the formation of XeF2 and XeF6. It is a colorless. Xenon tetrafluoride is a colorless crystalline solid. Melting point 380 Kelvin. It undergoes sublimation. It is reduced by hydrogen, mercury and boron trichloride. हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये रिड्यूस हो जाता है Xe और HF में. उसी तरह से मरकरी से रिएक्शन होता है तो Xe में रिड्यूस हो जाता है, HgF2 बनता है. xenon tetrafluoride बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है और वो बेरियम ट्राइफ्लोराइड बोरान ट्राइफ्लोराइड से रिएक्शन. xenon tetrafluoride बोरान ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन करके बोरान ट्राइफ्लोराइड बनाता है, खुद रिड्यूस होकर Xe देता है और क्लोरीन गैस. It forms a highly explosive solid xenon trifluoride when treated with water. xenon XeO3 और ये रिएक्शन जब वाटर से xenon टेट्राफ्लोराइड रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनते हैं. या इसको इस तरह से
एक्सप्लेन कर सकते हैं 6xEF4 प्लस 12H2O, तो 4x 2xEO3 प्लस 24HF प्लस 3O2, तो इतना प्रोडक्ट हमें मिलता है। Now it is soluble in fluoroacetic acid. When it is heated with excess of xenon, it changes into XeF2. तो XeF4 को जब हम excess of xenon के साथ हीट करते हैं तो ये xenon डाइफ्लोराइड में बदल जाता है। It undergoes addition reaction like XeF2 forming adducts. जैसे पहले देखा था, लुईस एसिड FSB यानी एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से ये रिएक्शन करके एडक्ट बनाता है इस तरह का कंपाउंड। अदर लुईस एसिड लाइक PF5AS, PF5AS, F5SB, F5, ये सब क्या है, पेंटाफ्लोराइड्स हैं। आल्सो अंडरगो सिमिलर एडिशन रिएक्शन, ये सारे इस तरह से। उसकी तरह से XeF2 टेट्राफ्लोराइड आल्सो एक्ट एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। प्लेटिनम से रिएक्शन करके ये PTF4 बनाता है। नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके 4NOF, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके 4NO2F, जो कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। Xenon tetrafluoride reacts with fluoride ion donors to form fluoroanions। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। फ्लोराइड आयन से रिएक्शन करके ये CS प्लस XeF5 माइनस बनाता है। Xenon hexafluoride अगला कंपाउंड है XeF6। It formed by the heating xenon and fluorine in molecular ratio 1:20 under pressure in nickel tube। निकल ट्यूब में ये रिएक्शन कराते हैं Xc और फ्लोरीन के बीच 573 केल्विन एंड 60 to 70 बार प्रेशर, तो बनता है xenol hexafluoride। It is colorless crystalline solid. It is reduced by water, hydrogen, HCl and NH3। H2 से रिएक्शन इसका होता है तो Xc ये रिड्यूस हो जाता है, Xc में 6HF बनता है। xenon hexafluoride reacts with HCl to form HF and Cl2। इसी तरह से अमोनिया से रिएक्शन करके ये रिएक्शन होता है इसके बीच, और NH4F बनता है और N2। The hydrolysis of xenon hexafluoride with water yields new compounds। इस तरह का ऑक्सीफ्लोराइड बनता है, H2O से रिएक्शन होता है, फिर ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है ये फिर वाटर से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है, और फिर ये फिर पानी से रिएक्शन करके xenon ट्राइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड। Like other xenon fluoride, XeF6 is also stored in nickel alloy metal vessel. It cannot be stored in glass vessels because silica in glass reacts with XeF6। ग्लास में नहीं रख सकते हैं इसको, तो XeF6 सिलिका से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेता है, तो इसको हम कहाँ रखते हैं, निकल एलॉय वेसल्स में। XeF6 dissolved in HF according to the following reaction। इस तरह से डिजोल्व होके इस तरह का ये एडक्ट बनाता है। XeF6 undergoes thermal decomposition to give XeF2, XeF4 and 3F2। Like XeF2 यानी xenon difluoride, xenon tetrachloride and xenon hexachloride also act as fluorinating agent. XeF6 has the strongest fluorinating agent. XeF6 undergoes एडिशन रिएक्शन विद लुईस एसिड। इस तरह से SF5 से और BF3 से रिएक्शन करके ये इस तरह के कंपाउंड बनाता है। Xenon hexafluoride also form fluoroanions on reaction with fluoride ion donor। सामने रिएक्शन है। Now structure of xenon fluorides। The bonding in these compound is covalent. The formation involves the unpairing of p orbitals and the
promotion of electrons or electrons to the vacant d orbital in the outermost shell. In the excited state, the xenon atom undergoes hybridization, forming definite configurations. The unpaired electrons in the hybrid orbitals form covalent bonds with the fluorine atom. The hybridization of xenon atom and shape of different fluorides can be predicted with the help of the following जनरलाइजेशन. तो हम इस पे नहीं जाते हैं. इस जो हाइब्रिडाइजेशन होता है XeF4 में ये होता है sp3d और Xe4 में होता है sp3d2 और XeF4 में होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 के जीनॉन के जो एटम हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो स्ट्रक्चर इनका जो XeF2 है उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, XeF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है और XeF4 का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है. अब यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. XeF2 जिनान एटम इन ग्राउंड स्टेट, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, जो अभी देखा है तुम लोगों ने, यानी कि 5s2 5p6. एक्साइटेड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो जिससे कि इसके पास दो एक एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल हो जाती है जो फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. इस तरह से एक फ्लोरीन और फिर दूसरी फ्लोरीन, और ये पूरा क्या होता है sp3d1 या डी हाइब्रिडाइजेशन होता है जीनॉन एटम में, और फिर ये फ्लोरीन के साथ इसके जो दो ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड बनाते हैं. तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाया डायग्राम में, इस तरह से होता है. In the formation of XeF2 sp3d hybridization occurs with give the molecule a trigonal bipyramidal structure. The xenon and the two fluorine atoms lie in the straight line while the three equatorial positions are occupied by three lone pair of electrons. The actual shape is linear. अब XeF4 का स्ट्रक्चर देखते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ XeF4 sp3d2 hybridization occurs which gives the molecule an octahedral structure. The xenon and four fluorine atoms are coplanar while the two axial positions are occupied by two lone pair of electrons. The actual shape is square planar. इस तरह का शेप होता है. जीनॉन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, दो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं. तो ये अब चार फ्लोरीन एटम्स के साथ ये ऑर्बिटल जो है बॉन्ड बना सकते हैं. और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 टाइप का, जो इसको इस तरह का एक स्ट्रक्चर देता है. Xe चार फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके पास दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि जो XeF2 में तीन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे. यहाँ पे ये यहाँ देखो, इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीन थे Xe के पास, जबकि XeF4 में क्या होता है, दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप किस तरह से हो जाता है, एक्चुअल शेप ही स्क्वायर प्लेनर. अब है XeF2. The formation of XeF6 sp3d3 hybridization occurs which give the molecule a pentagonal pyramidal structure. इस तरह का एक्साइटेड स्टेट में तीनों के जो p इलेक्ट्रॉन एक एक होते हैं वो d ऑर्बिटल में आ जाते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 टाइप का. अब यहाँ पे सिर्फ एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है जीनॉन के पास ये, और बाकी शेयर हो रहा है फ्लोरीन के साथ, सारे फ्लोरीन एटम के साथ जीनॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. Now positions are occupied by fluorine atoms and one position is occupied by a lone pair electrons. Due to lone pair of distortion in structure takes place, the actual shape is distorted
octahedral. इस तरह का ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होता है XeF6 का। उसके बाद कुछ ऑक्साइड्स हैं, जीनॉन फॉर्म्स टू इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड XeO3, XeO4. It is formed in the solution xenon trioxide formed in solution by the hydrolysis of XeF4 or XeF6. The solution when evaporated behind a white solid XeO2 is obtained. तो रिएक्शन इस तरह से होता है, H2O से रिएक्शन करके ये बनाता है xenon trioxide. It is soluble in water. It is quite stable in aqueous solution, but explodes violently when dry. Thus, due to care should be taken in its preparation, its aqueous solution is weakly acidic and is called xenic acid. के सामने है aqueous solution बनाते हैं तो xenic acid प्रोड्यूस होता है. स्ट्रक्चर इस तक का किस तरह से होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिनॉन में और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पिरामिडल शेप में होता है. उसके बाद है xenon tetraoxide. It is formed by the action of concentrated sulfuric acid on sodium or barium xenate at room temperature. इस तरह से ये रिएक्शन है इसका. It is an unstable gas at room temperature. It is a yellow solid at low temperature. It explodes at a low temperature. इसमें XeF4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. xenon undergoes sp3 hybridization. Tetrahedral configuration comes into existence. 4 oxygen atoms occupy 4 corners of the octahedron forming a sigma and pi bond with each a hybrid at d orbital of xenon atom. इस तरह से sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है और ये इसमें डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से होता है. Now uses of noble gases. This is important topic. Since helium, सबसे पहले हीलियम के बारे में बता रहे हैं. Since helium is light, non-inflammable, it is used in filling airships and balloons for weather studies. Unlike nitrogen, helium is not soluble in blood even under high pressure. A mixture of 80% helium and 20% oxygen is used instead of ordinary air by divers of respiration. The same time mixture is used to assist breathing in asthma and other respiratory disease. If nitrogen is used along with oxygen in the cylinders of sea divers, then nitrogen dissolves in blood at high pressure and creates a painful sensation called bends. Helium is used in research work of maintaining very low temperature. It is used in producing an inert atmosphere. It is filled in tubes of aeroplane tires. It is used for food preservation. Nuclei of helium are used as bombarding particles in an artificial radioactivity. Particles are produced from helium by using cyclotron. It is used as a filler in electric transformers. Argon. It is widely used for filling incandescent metal filament electric bulb. And it is also used for filling radio walls, rectifiers, and fluorescent tubes. The neon argon mixture are used in the advertising signs for various colors. It is used in producing inert atmospheric during welding and the extraction of various metals. Now neon. It is used in neon discharge lamps and since which are used for advertising purpose. Since the neon lights are visible from long distance and are even visible through fog and mist, if mercury vapors are mixed with neon, a glow of blue or green color is obtained. Neon lamps are used over telephone towers,
helipads, and in music beat indicators of death. It is used in safety device for protecting electrical instruments as it helps a property of carrying exceedingly high currents under high voltage. Now krypton and xenon. These are used in filling incandescent metal filament electric bulb. These gases are considered superior than argon for this purpose. Krypton 85 is used to determine alpha thickness, sigma thickness of metal sheets and plastic sheets. Krypton 85 is also used in regulating the voltage in electronic tubes. Now, use of radon. It is used in radiotherapy of cancer. It is used to check the defect in steel castings. Photography of internal opaque material is made with the help of रेडियन। तो इस तरह से कंप्लीट स्टडी ऑफ ग्रुप 18 किया, जिसमें हमने जो कंपाउंड भी जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थे, हालांकि जो फ्लोराइड कंपाउंड थे जिनॉन के वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑक्साइड्स के बारे में भी हमने शार्ट में बताया, क्योंकि क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है, इसलिए जो है ऑक्साइड्स के बारे में उतना डिटेल हम बात नहीं कर सके, लेकिन स्ट्रक्चर और किस तरह से प्रेपरेशन होता है उसके बारे में हमने ज़रूर डिस्कस किया है। तो इसको तैयार करना, काफ़ी अच्छी जानकारी तुम्हें इस क्लास में मिली है नोबल गैसेस के बारे में। तो और इसके साथ जो तुम्हारा चैप्टर था बी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये ख़त्म हो गया, जिसके नोट्स और एक्सरसाइज वगैरह के वर्क